गाइस तो जाना आज भी था मुझे शॉपिंग करने। कल काफ़ी शॉपिंग रह गई थी और एक आध चीज़ें चेंज करनी थी। बट अब मेरे लैंडलॉर्ड आने वाले हैं किसी को लेके। प्लस मेरी फ्रेंड्स भी आने वाली हैं कुछ, है ना। लास्ट के कुछ दिन हैं तो उनको गेट टुगेदर के लिए बुलाया है। तो देखती हूँ आज जा पाऊँगी या नहीं शॉपिंग के लिए। तो गाइज़ आज तक मैंने कभी आपको अपना होम टूर नहीं कराया बिकॉज़ मेरी भी बच्ची है और इतने हम प्रो नहीं हैं, हमको पता नहीं है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए यूट्यूब पे। तो अभी तो पैकिंग शैकिंग चल रही है, डोनेशन वाला सामान डोनेट करना है, पैक करने वाला पैक करना है। तो पैकिंग के बाद अगर टाइम मिला तो आपको मैं अपना होम टूर ज़रूर कराऊंगी। यस हालांकि कैसा था कि आप देखोगे कि ये घर में भी हम लोग को थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। ये मोल्ड लग रहे थे, कारपेट खराब हो गई थी। तो ये बोल रहे थे कि अगर आप रहने वाले हो और थोड़ा रेंट अगर बढ़ सकता है तो हम ठीक करा देंगे। बट गाइस फिर हमारे जाने का ही हो गया, इसलिए अब शायद ये बेचेंगे घर या फिर खाली होने के बाद इसको ठीक कराएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। एंड आई एम सॉरी आजकल मैं ऐसी जैसी हालत में होती हूँ इस व्लॉग बना दे रही हूँ, एंड विच इज़ रियल व्लॉगिंग आई थिंक। सो वेलकम टू माय व्लॉग। तो गाइज आज आपने थंबनेल देख लिया होगा, एंड मैंने ये थंबनेल इसलिए लगाया है बिकॉज आज हमारे लैंडलॉर्ड जो है वो किसी को भेज रहे हैं ये घर देखने के लिए। यस, हमें ये घर छोड़ना पड़ रहा है बिकॉज हम इंडिया जा रहे हैं। तो गाइज मैं सुबह से सफाई में लगी हूँ, थोड़ा ठीक ठाक कर दूँ घर, क्योंकि कोई आने वाला है देखने के लिए घर तो उसे अच्छा दिखना चाहिए। तो थिंग इज डैट क्यों, मुझे तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बट हमारे लैंडलॉर्ड ने हमको यहाँ पे 4-5 साल बहुत सपोर्ट किया है गाइज, इसलिए हम उसे हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं। एंड एवरीथिंग इज कॉस्टली इन यूके। तो यहाँ पे जो भी इन्होंने लोन लिया होगा, ईएमआई होगी, इनको इतनी ज़्यादा होगी कि एक भी दिन अगर ये घर खाली रहा तो उनको बहुत प्रॉब्लम, फाइनेंशियल गैप्स हो जाएंगे। इसलिए वो चाह रहे हैं कि उनका घर जो है वो किराए पर उठ जाए, इसलिए हम उनको सपोर्ट करेंगे। मैं बात करूँगी कि हमारे टर्म्स हमारे लैंडलॉर्ड से कैसे हैं। तो गाइस मैं ये टॉपिक इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि जब भी कोई यूके आता है या बाहर जाता है हमेशा बोलते हैं ना, अरे यार कोई इंडियन हो तो बताओ, है ना यार। ये आई मीन सॉरी बट ब्रिटिश लोग पता नहीं कैसे बिहेव करेंगे, क्या है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोग कि हमारे जो घर के ओनर हैं, जिस घर पे हम किराए पे रहते थे यूके में, वो एक ब्रिटिश व्यक्ति हैं, राइट। एंड मेरे हस्बैंड के बराबर उनके बेटे हैं। और ऐसा कुछ नहीं जैसे हम सोचते हैं अच्छा रिलेशन क्या होता है कि वो बर्थडे पे विश कर रहे हैं या हमें खाने पे बुला रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, वो लोग बहुत प्रोफेशनल होते हैं। हमने उनकी वाइफ से भी सिर्फ मैसेज पे बात करी है, कभी फ़ोन पे भी बात नहीं करी है। तो फॉर्मल होते हैं, हेजिटेंट होते हैं, बट उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है गाइज। और हमारा डेपुटेशन का जॉब था, प्रोजेक्ट खत्म हो जाता था, कई बार बोलते थे आपको 10 दिन में ही शायद शिफ्ट करना पड़े, प्रोजेक्ट मिल भी जाता था और नहीं मिलता तो शिफ्ट करना पड़ेगा। उस केस में विदेश में उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। कई बार ऐसे हुआ कि अगर हम 10 दिन बाद खाली करेंगे तो लोग बोलते हैं ना सिक्योरिटी दे दो, 2 महीने की, 3 महीने की। गाइज हमारा रेंट 1 महीने का 1.25 लाख रुपए है। तो अगर वो 2 महीने की सिक्योरिटी हमसे ले लेते, प्लस हमारी सैलरी इंडिया वाली सैलरी हो जाएगी जो कि कम होती है, तो हमारी तो पूरी सैलरी उनको रेंट देने में ही निकल जाती। तो काफ़ी कंसिडरेट रहे हैं हमारे लैंडलॉर्ड हमारे साथ में। एंड उस समय हमारे प्रोजेक्ट एक्सटेंड हो गए, बट एक मेंटल सपोर्ट रहता है ना कि हम दोनों बहुत परेशान थे कि कैसे मैनेज करेंगे। तो उस समय उन्होंने कह दिया ना कि नहीं हो जाएगा, और वो मैनेज भी हो गया, हमारे प्रोजेक्ट भी बढ़ गए। इस तरह हम 4-5 साल उन्हीं के घर में रहे हैं। और कई बार ऐसा होता था मार्केट में बहुत रिक्वायरमेंट है रेंटेड घरों की, बहुत उनको बेटर भी रेंट मिल जाता था। आजकल कम हो गया है क्योंकि सप्लाई बढ़ गई है, रेंटेड मकान काफ़ी हो गए हैं आसपास, तो आजकल रेंट कम हो गया। बट बीच में कई स्टेज ऐसे आए कि रेंट बहुत हाई जा रहा था, बट उन्होंने कभी भी हमको प्रायोरिटी दी। अगर मतलब है कि आपको चेंज करना है तो वो दूसरा लाएंगे, वरना हमको प्रायोरिटी दी। इररिस्पेक्टिव की मिडिल मैन, एजेंट्स क्या बोल रहे हैं उनको वो कोई टेंशन नहीं था, वो हमसे डायरेक्ट टच में रहते थे। बोल ये रही हूँ कि एक तरफ रेसिज्म भी होती है, ऐसा नहीं बोलूँगी कि रेसिज्म नहीं होती है। जस्ट बिकॉज मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसको नकार नहीं सकती मैं। भेदभाव भी करते हैं कुछ लोग, बट ऑन द अदर हैंड ये कहना चाहूँगी कई बार अपने लोग जो हम सोचते हैं ना देसी लोग हैं, ये इंडिया के हैं, ये थोड़ी ना हमारे साथ ऐसे करेंगे। लोग हर तरह के होते हैं, तो जस्ट बी केयरफुल, अपने दिमाग से काम लीजिए, सोचिए समझिए परिस्थितियों के बारे में। इन्वेस्ट करने से पहले, कहीं किराया पे लेने से पहले, घर खरीदने से पहले, गाड़ी खरीदने से पहले सिर्फ ये मेंटालिटी पे बिल्कुल मत जाइए अरे आप कहाँ के हैं, आप कहाँ के हैं। लोग हर तरह के हर जगह होते हैं, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ सच में। एंड अभी अक्टूबर में भी हमारे जाने का जैसे चल रहा था, और मेरी मॉम भी उसी समय एक्सपायर हुई थी। मतलब मैं इंडिया में थी और इनका था कि शायद ये बच्चे के साथ आना पड़ेगा अकेले सारा घर वाइंड अप करके, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन थी हमारे लिए।
तब भी हमारे लैंडलॉर्ड ने हमको बहुत सपोर्ट किया और लौटने के बाद मैंने उनको बहुत थैंक यू दिल से बोला कि आपको नहीं पता था बट हम सही में बहुत ख़राब सिचुएशन में थे उस समय। माय मदर एक्सपायर्ड, तो उनको अच्छा लगा। हाँ, हमारा थैंक यू बोलना भी उनको अच्छा लगा और इतने प्रोफेशनल है, हमसे बोले नहीं नहीं आपने भी हमें 5 साल इतना पैसा दिया है, हमारा इतना तो बनता था करने का आपके लिए। लोग नहीं करते हैं गाइज, मतलब पैसे देने के बाद भी लोग सोचते हैं कि अरे पैसे दिए तो ये लोग रहे भी तो किराए पे। तो अच्छे इंसान भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, प्लीज़ उनको इस पे जज मत करिए कि हमारे उधर का है हमारे। और कई सारे केसेस मैंने देखे हैं कि सपोर्ट भी करते हैं, ऐसा नहीं कहेंगे कि हमारे उधर के लोग सपोर्ट नहीं करते, बट सिर्फ उन लोगों को एक्सेप्टेंस इसलिए मत दीजिए कि हमारे उधर के हैं, और किसी को रिजेक्ट सिर्फ इसलिए मत करिए कि यार वो तो ब्रिटिश है या वो तो वहाँ का है, वो तो विदेश का है, वो हमारा कैसे हो सकता है। तो कौन कब कहाँ किस आपको रूप में मिल जाए आपकी मदद करने के लिए आपको पता नहीं है। ओपन माइंड रखिए और दिमाग से काम लीजिए। खिलौने अनिका के, बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों के जीवन में क्या होता है, खेलना ही होता है और माँ बाप होते हैं, है ना, और पढ़ाई होती है। तो ये सब खिलौने अनिका ने वापस से, मतलब इंडिया से आई वो यहाँ खिलौने जोड़े, और अब तो ये टेम्परेरी वाले खिलौने, बचपन वाले तो हमने दे दिए सबको। तो अब उसको बहुत दुख हो रहा है, कह रही थी मम्मी ये मोनोपोली तो लेके चलो आप, बट ये मोनोपोली गाइस उठाने में ही ना ये 1 किलो का तो हो गई, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें कई सारी ना मेटल की है, तो उसका वेट काफ़ी है। बच्चे तो नहीं समझते हैं ये, उनको अटैचमेंट हो जाता है चीज़ों से, बट वी कांट कैरी एवरीथिंग। बाकी उसका गाइस ये कैसियो था, एक कैसियो था, वो हमने अक्टूबर में जाने का प्लान बन रहा था तो सेल कर दिया था। तो फिर से उसको दिलाया कि उसको ये ना लगे कि यार मेरी प्यारी चीज़ सेल हो गई है, तो फिर से ये अभी जनवरी में ही दिलाया था। बट ये जितने का हमने ख़रीदा था डील में, उससे ज़्यादा हमको ले जाने में इसको कॉस्ट लगेगी, इसलिए हम सोच रहे हैं इसको यहाँ पे किसी को दे देंगे। तो लेट्स सी, अभी यही सब पैकिंग चल रही है हमारी। लास्ट 15-20 डेज़ रह गए हैं। तो इस लास्ट 15-20 डेज़ में यही होता है कि हम लोग रैप अप भी कर रहे होते हैं, एंड बहुत लोग हमको बुलाना चाहते हैं और हमको इनवाइट करना चाहते हैं, हम भी घूमना चाहते हैं। मैं भी कुछ अपनी फ्रेंड्स को इनवाइट करना चाहती हूँ जिनके साथ मैंने बहुत सुख दुख अच्छे बुरे दिन यहाँ पे काटे हैं। बट वही है कि लास्ट के दिन में ना टाइम कम पड़ जाता है, इसलिए हर मोमेंट को जिए आप, हर मोमेंट को जिए आप। और कोशिश तो मैंने करी है कि जिस मोमेंट में आप हो उस मोमेंट को जिए, बाद के लिए कुछ नहीं छोड़िए, बाद में क्या होना है क्या नहीं होना है किसी को पता नहीं होता है। तो अब ऐसी धीरे धीरे प्लानिंग हो रही है, कोई हमें बुला रहा है, किसी को हम बुला रहे हैं, ये सब प्लानिंग चल रही है। हाँ, बच्चे के लिए थोड़ा सा ये एक भावुक मोमेंट उसके लिए भी है, उसके फ्रेंड्स छूट जाएंगे, तो इसीलिए उसको भी थोड़ा सपोर्ट करती रहती हूँ कि नहीं वहाँ पे ठीक हो जाएगा सब, क्योंकि वहाँ पे स्कूल भी नया है उसके लिए, स्कूल के टीचर का पढ़ाने का तरीका भी नया है, सब कुछ नया होने वाला है। तो बस आपकी दुआओं की ज़रूरत है और ऐसे ही कश्ती पार हो जाएगी हमारी। थैंक यू सो मच। तो गाइस आज हवा इतनी चल रही है वापस से, कल भी चल रही थी आज भी, कि आज शॉपिंग कैंसिल। तो लैंडलॉर्ड जी आएंगे 1 बजे एंड 3 बजे मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं, थोड़ा ऐसे ही मिलने बात करेंगे हम, जाने का टाइम पास आ रहा है तो थोड़ा सा चिट चैट करेंगे। तो आपसे मिलते हो अपने अगले व्लॉग में और तैयारी करती हूँ अपनी पार्टी की। बाय बाय।